हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे थर्ड लेक्चर में, सॉरी 13th लेक्चर में। 12th लेक्चर जो था इसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 के 8 क्वेश्चन किए थे। स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 क्वेश्चन किए थे हमने। तो जो 9th क्वेश्चन है वो करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है, if the third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? कि आपको गिवन क्या है, A4 की वैल्यू दे रखी है, A3 की वैल्यू दे रखी है 4 और A9 की वैल्यू दे रखी है -8। ये दो चीज़ गिवन है। आपसे पूछा कि कौन सी टर्म 0 होगी, तो मान लेते हैं इसमें लेट nth टर्म विल बी 0, मीन्स an जो है वो 0 होगी। ठीक है। अब A3 का क्या मतलब होता है, A3 का मतलब है A प्लस में 2D, वो कितना है 4, इक्वेशन नंबर 1। A9 का मतलब है A प्लस में 8D और वो कितनी -8, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करोगे जब आप, तो A से A कट गया, कितना है माइनस का 6D इज इक्वल टू 12। D की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन -6 यानी -2। D की वैल्यू कितनी है -2। अब इस D की वैल्यू को जब आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो क्या होगा, देखो A प्लस में 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो A -4 इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू कितनी आएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, A और D की वैल्यू आ गई। अब an की वैल्यू क्या होती है, देखो A प्लस में n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका। A की वैल्यू क्या है 8 प्लस में n की वैल्यू हमको निकालनी है, D की वैल्यू कितनी -2 इज इक्वल टू 0, तो n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 -8 यानी -8। और ये माइनस का 2 उधर जाकर डिवाइड में आएगा, कितना है 4। ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5th टर्म विल बी 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, उसमें क्या है, The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. जो 17वीं टर्म है A17 जो है ना, वो A10 से 7 ज़्यादा है। ये चीज़ आपको गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस यानी D निकालना है। ठीक है। A17 का क्या मतलब है, A प्लस में 16D। A10 का मतलब है A प्लस में 9D प्लस में 7। अब ये A से A कट जाएगा, जब ये इधर आएगा तो माइनस का A हो जाएगा, और ये 16D प्लस का 9D इधर आकर माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। 7D इज इक्वल टू 7। D की वैल्यू कितनी आएगी 7/7, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द AP, आपको एक AP गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में AP जो है वो क्या गिवन है, 3, 15, 27, 39 ऐसे। ठीक है। तो ये पूछा कि कौन सी टर्म है ना, वो 54th जो टर्म है उससे 132 ज़्यादा होगी। ठीक है। तो लेट कर लेते, लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है। अब इसके अंदर A की वैल्यू कितनी है 3, D की वैल्यू कितनी है 12, 15 में से 3 गया तो 12। तो nth टर्म क्या होगी आपकी, A 54 से 132 ज़्यादा होगी। an का मतलब है A प्लस में n-1D। A 54 का मतलब है A प्लस में 53D प्लस में 132। A की वैल्यू कितनी है 3, n-1 D की वैल्यू 12 इज इक्वल टू A की वैल्यू 3 प्लस में 53 इंटू 12 प्लस में 132। ये 3 से तो 3 कट गया, देखो दोनों तरफ सेम साइन का है, n-1 12। अब इस पूरे में से मैं 12 कॉमन लेके इसको ऐसे लिख सकता हूँ 53 प्लस में 11। ठीक है। 12 इंटू ये कितना आया 64, और ये इंटू का 12 इधर आकर डिवाइड में आ गया, n-1 12 से 12 कट गया, तो n-1 64। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65, क्योंकि माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, -1 उधर जाकर +1, तो 65 आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, दो एपी दे रखी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ये चीज़ गिवन आपको। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मान लो एक एपी आपकी है ए कोमा, ऐसे लिख दो, लेट फर्स्ट एपी जो है वो आपकी है ए प्लस टी ए प्लस 2d सो ऑन। लेट सेकेंड एपी वो मान लो आप बी प्लस डी बी प्लस 2d एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है कि जो A100 है उसमें से अगर आप B100 को माइनस करोगे तो वो 100 ही आएगा, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको फाइंड करना है कि A1000 माइनस B1000 कितना होगा, ठीक है। अब A100 का क्या मतलब है, A प्लस में 99D, माइनस का माइनस, और B100 का मतलब है B प्लस में 99D, वो कितना है 100। अब A प्लस में 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100 है। 99D से 99D कट गया तो क्या आ गया, A माइनस B इज इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। A1000 का मतलब होगा A प्लस में 999D माइनस B1000 का मतलब होगा B माइनस में 999D। ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि देखो बाहर माइनस है, इज इक्वल टू हमको नहीं पता, ये कट गया। अब यहाँ से क्या, A माइनस बी इज इक्वल टू नहीं पता, तो क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 A माइनस बी किसके इक्वल है, 100 के, तो A माइनस बी इक्वल टू 100। तो यहाँ से लिख दोगे डिफरेंस बिटवीन A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू 100। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 14th। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, सॉरी हाँ 13, उसमें वो सेम है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 7 के जैसा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। आपको बताना है कि 10 से लेके और 250 तक 4 के मल्टीपल कितने हैं, ठीक है। तो मान लेते लेट देयर आर n मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन क्या है आपका 10 एंड 250, ठीक है। अब देखो 10 तो 4 से भाग होता नहीं, 10 के बाद क्या 12, फिर 12 के बाद 16, फिर 20, 24, ऐसे चलता रहेगा। क्या 250 4 से डिवाइड होता है, नहीं, लास्ट जो होगा ना वो 248 होगा, ठीक है। अब ये आपकी एक एपी बन गई। इस एपी में आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी टोटल कितनी है, तो हमने n मान रखी है, तो यहाँ पे an की वैल्यू क्या आपकी लास्ट टर्म 248, ठीक है। an होता क्या हमारा a प्लस में n माइनस 1d, वो कितना होना चाहिए 248, और इस AP के अंदर a की वैल्यू है 12 और d की वैल्यू है 4, 16 माइनस 12 4, तो a की वैल्यू 12 प्लस में n माइनस 1 d की वैल्यू 4 बराबर 248, n माइनस 1 4 इज इक्वल टू, ये प्लस का 12 उधर जाकर माइनस का 12 236, डिवाइड में 4 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। काटेंगे तो कितने पे जाएगा 5 9 पे, ठीक है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, तो n की वैल्यू कितनी है 60, तो आप क्या लिख दोगे, देयर आर 60 मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP। 2 AP दे रखे आपको, एक AP1 जो दे रखी है वो दे रखी है 63 65 67, ठीक है, और एक जो AP2 दे रखी है वो दे रखी है 3 10 17, ठीक है। ये बता रहा है कि n की कौन सी वैल्यू पे इन दोनों की nth टर्म इक्वल होगी, ठीक है। हम nth मान लेते, मान लो इसकी भी an और इसकी भी कोई nth टर्म इक्वल होनी चाहिए, तो इसके an का मतलब है a प्लस में a1n मान लेते इसको a2n, इसका मतलब है a प्लस में n माइनस 1 d, और इसका मतलब भी क्या a प्लस में n माइनस 1 d, ठीक है। अब इसके अंदर a की वैल्यू क्या है 63 प्लस में n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू, इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 7। अब ये 3 जो इधर आएगा तो 63 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, और ये जो प्लस की टर्म है उधर जाके क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2, माइनस का हो जाएगा पूरा,
ये कितना है 60 इज इक्वल टू, इधर से n-1 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो क्या बचेगा 7 - 2, तो n-1 इंटू में 5 इज इक्वल टू 60, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू n-1 कितने पे गया 12, ये -1 इधर आएगा तो प्लस का 1, n की वैल्यू कितनी है 13, तो जो अब n की वैल्यू 13 आ गई वही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16th में। क्वेश्चन नंबर 16th में क्या किया ना, आपको एक एपी बनानी है जिसके अंदर थर्ड टर्म जो है वो तो है 16 और जो उसकी 7th टर्म है ना वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। ये दो चीज़ आपको गिवन है। तो A3 का क्या मतलब है, a प्लस में 2d इज इक्वल टू 16, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब A7 का क्या मतलब है, a प्लस में 6d इज इक्वल टू A5 मतलब a प्लस में 4d प्लस में 12, a से a कट जाएगा, ये प्लस का 4d इधर आएगा तो माइनस का 4d, तो 6d में से 4d गया तो 2d इज इक्वल टू 12 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 6 आ जाएगा। इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो a प्लस में 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये प्लस का 12 उधर जाकर माइनस का 12, तो 16 माइनस 12 कितना 4, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है AP कैसे बनाते हैं, इस जो जनरल फॉर्म है इसी में रखते हैं ना हम AP की वैल्यू, जो a और d की वैल्यू होती है। तो इसमें AP जो आपकी होगी वो कैसे आएगी, देखो a की वैल्यू कितनी आई 4, a प्लस d यानी कि 4 प्लस 6, 4 प्लस में 2 गुना में 6, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये 4 फिर आएगा 10 फिर आएगा 16 फिर 20, इस तरह से ये आपकी AP बन गई। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। आपको एक AP की बना 3, 8, 13 ऐसे चलते गए और लास्ट में है 253। आपको बताना है इसकी 20वीं टर्म कौन सी होगी, बट फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, इधर से बतानी है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि करना कैसे है। सबसे पहले इसके अंदर a की वैल्यू इसमें अभी तो 3 है, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है 8 - 3 यानी 5, ठीक है। करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमेशा आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे। रिवर्स ऑर्डर में जब आप इसको लिखोगे तो कुछ इस तरह से आएगी 253, फिर कुछ टर्म्स होंगी लास्ट में, फिर 13, 8, 3, इस तरह से बनेगी आपकी रिवर्स ऑर्डर में। तो अब इस रिवर्स ऑर्डर में जो a की वैल्यू है वो कितनी है 253, और d की वैल्यू पता है क्या आ जाएगी, जो नॉर्मल ऑर्डर में d की वैल्यू थी ना उसका साइन चेंज कर दो, प्लस का 5 है ना तो माइनस का 5। अब आपको निकालना क्या है a 20th, तो सिंपल वो किसके इक्वल होती है a प्लस में 19d, तो a की वैल्यू इसके हिसाब से रिवर्स ऑर्डर के हिसाब से a की वैल्यू कितनी है 253 प्लस में 19 इंटू -5, तो 253 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 95, कितना आ जाएगा देखो 13 में से 5 8 और ये कितना आ जाएगा 15 प्लस का ही, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया A20 आपका इतना आएगा 158, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 18th में क्या है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। क्या गिवन है देखो, A4 प्लस में A8 तो दे रखा है 24 और A6 प्लस में A10 वो कितना दे रखा है 44। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। फर्स्ट 3 टर्म्स आपको पता क्या होती है, A फिर A प्लस D और A प्लस 2D। तो A4 का मतलब है A प्लस में 3D, A8 का मतलब है A प्लस में 7D इज इक्वल टू 24। यहाँ से क्या आएगा 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1। इधर से A प्लस में 5D और A प्लस में 9D इज इक्वल टू 44, ये कितना रहेगा 2A प्लस में 14D इज इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आ जाएगा 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24 में से जब हम 2A प्लस में 14D इज इक्वल टू 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2A से 2A कट गया, माइनस का 4D इज इक्वल टू माइनस का 20, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20 अपॉन -4 यानी कि 5, D की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब इस D की वैल्यू को जब आप किसी फर्स्ट इक्वेशन में ही रख लो तो क्या आएगा, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं। तो 2A प्लस में 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24, 2A प्लस में 50 इज इक्वल टू 24,
2a इज इक्वल टू, ये प्लस का 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50, तो माइनस का 26। a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 13। तो देखो a की वैल्यू तो आपकी कितनी आ गई, माइनस का 13, और d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। दो वैल्यू आ गई। सिंपल, आपने फर्स्ट 3 टर्म्स पूछी उसने, तो इन तीनों में वैल्यूज रख दो। तो a की वैल्यू -13, फिर a प्लस डी यानी कि -13 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, फिर a प्लस 2d, माइनस का तो 13 और प्लस का 10 यानी माइनस का 3। ये आपकी 3 टर्म्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 19 जो है और 20th वो सेम है, तो हम 20th ही कर लेते हैं। उसमें क्या है, रामकली सेव्ड रेट ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75, find n। आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो फर्स्ट वीक में उसने ₹5 बचाए और हर हफ्ते वो 1.75 रुपीज़ बचाती गई, ज़्यादा बचाती गई। तो देखो फर्स्ट वीक में कितने उसके 5, नेक्स्ट वीक में उसने कितने बचाए 1.75, और नेक्स्ट वीक में कितने बचाए उसने 1.75। ये तो सेकंड वीक के थे, उसमें और 1.75 बचाए। फिर इस तरीके से 5 प्लस में 3 टाइम्स बचाए उसने 1.75, ऐसे ही बढ़ता जाएगा वो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन से वीक में, nth वीक में, यानी कि कोई nth वीक था उसका, उसमें उसकी सेविंग है ना इतनी हो गई 20.75। तो आपको बताना है n की वैल्यू क्या है। तो देखो AP जो हमारी है वो किसके इक्वल है, देखो AP है 5, फिर उसके बाद 6.75, फिर उसके बाद 8.50, और उसके बाद इसको देख लेते हैं हम एक बार, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10.25 एंड सो ऑन। ये आपकी AP बन गई, जिसके अंदर A की वैल्यू तो है 5 और D की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी 1.75। अब an किसके इक्वल होता है, A प्लस में n-1 इंटू डी, और वो कितना होना चाहिए 20.75। A की वैल्यू कितनी 5, n की वैल्यू हमको निकालनी, D की वैल्यू 1.75 इज इक्वल टू 20.75, n-1 इंटू 1.75, ये प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का 5 होगा तो कितना आ जाएगा 15.75, n-1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइड में 1.75, इसको काटोगे तो ये 9 पे जाएगा। तो n-1 की वैल्यू 9 है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो आप क्या लिख दोगे, इन फाइंड n ही था तो ठीक है, हो गया। n की वैल्यू क्या आ गई 10, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। मान लो आपको कोई AP गिवन है जिसकी जनरल फॉर्म आपको पता है, जैसे इसी तरीके से होती है A1 A2 A3, ऐसे चलता जाता, लास्ट में an आएगी nth टर्म, ठीक है। इस तरह से कोई AP दे रखी है तो उसकी आपने क्या निकालना, सम निकालना उनकी फर्स्ट n टर्म्स का। फर्स्ट n टर्म्स का मतलब है कि अगर आपको ये कह दे कि फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म से लेके 22 टर्म्स तक निकालना आपको, बीच में से नहीं। फर्स्ट टर्म हमेशा इंक्लूड होगी, इसलिए ये फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। तो आपको करना क्या, इन सब का सम करना है, ठीक है। तो A1 क्या होता है हमारा A, और A2 क्या होता है A प्लस डी, फिर A3 क्या होता है A प्लस 2D, ऐसे चलता जाता है। और an क्या है हमारा A प्लस में n-1 इंटू डी। आपको इन सब का सम निकालना है। हम इस AP को एक रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, रीराइट कर रहे हैं हम इसको, दोबारा लिख रहे हैं इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। और ये जो ऊपर AP है इसको हमने S नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान लिया, S नाम दिया, उसको ऐसे लिख दिया। अब रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, रीराइट इक्वेशन नंबर 1 को, जो इक्वेशन नंबर 1 उसको हम दोबारा रिवर्स में लिख रहे हैं, उसको भी S नाम देंगे। कैसे रिवर्स में, सबसे पहले A प्लस में n-1 इंटू डी, उसके बाद क्या आएगा A प्लस में n-2 इंटू डी, ऐसे चलता जाएगा A प्लस में n-3 इंटू डी, चलता जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, आपको यही तीनों आएंगे, A प्लस में D कोमा A, इस टाइप से आएंगे। अब करना कि इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के ऐड कर लो आप इक्वेशन नंबर
1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को ऐड कर दे तो s प्लस एस कितना हो जाएगा 2s। इधर से देखो इसकी फर्स्ट टर्म में ये फर्स्ट टर्म जुड़ेगी तो क्या आएगा a प्लस में n-1 इंटू डी प्लस में a, ठीक है। उसके बाद प्लस इसकी सेकंड टर्म में इसकी सेकंड टर्म तो क्या आएगा a प्लस में n-2 इंटू डी और प्लस में a प्लस डी, फिर प्लस में इसकी थर्ड टर्म में यहाँ जो थर्ड टर्म है वो, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में क्या होगा इस a में ये जो इसकी लास्ट टर्म है वो जुड़ जाएगी तो क्या आएगा प्लस में a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और ये कितनी टाइम्स आएगा, ये आएगा आपका n टाइम्स, ठीक है। टोटल ये कितनी बार आएगा n टाइम्स आएगा तो ये क्या होगा 2s इज इक्वल टू, अभी देखो ये किसके इक्वल होगा a प्लस a 2a प्लस में n-1 इंटू डी। इधर से देखो a प्लस a कितना 2a और ये n-2d में से जो देखो n-2d में आपने d को जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा देखो nd माइनस 2d प्लस d यानी nd माइनस d कॉमन लेंगे तो n-1d, इसको सोल्व किया तो n-1d ही आया तो 2a प्लस में n-1d ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में a प्लस a कितना आएगा 2a और n-1 इंटू डी, ये भी कितनी टाइम्स आया n टाइम्स, ठीक है। अब 2s इज इक्वल टू ये n टाइम्स आया, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अब ये जो आपका ये आया ना इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला किसके लिए Sn का, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आपको पूछ ले कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बताओ किसी एपी का तो आपको फॉर्मूला ये लगेगा Sn जो होगा ना आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स किसके इक्वल होगा n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अगर सपोज करो इस 2a को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या n/2 और 2a को ऐसे a प्लस में n-1 इंटू डी ऐसे लिख सकते हैं। 2a को हमने स्प्लिट कर दिया। अब एक चीज़ देखो n/2 ये a का तो a, ये किसके इक्वल होता है हमारा an के इक्वल, ठीक है। an यानी nth टर्म, और nth टर्म को मैंने आपको बताया था कि nth टर्म को हम समटाइम्स क्या बोलते हैं l भी बोलते हैं। l मतलब लास्ट टर्म भी होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n/2 a प्लस में l, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कब यूज़ करना है व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, या फिर आप ये कह दो कि फॉर फाइनाइट एपी। अगर कोई एपी फाइनाइट एपी है ना तो और उसकी सम निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। और अगर आपको कोई इनफाइनाइट एपी दे रखी है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। कौन सी एपी के लिए इनफाइनाइट एपी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, और लास्ट टर्म गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। तो अब आपने देखा कि कोई भी सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हमको 4 चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हुई s और एक a, एक b और एक n, ये 4 चीज़ है। अगर इन चारों में से हमको कोई भी 3 चीज़ गिवन हो ना तो हम चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। कोई भी 3 चीज़ गिवन हो तो हम फोर्थ चीज़ जो होगी ना वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है। अगर आपको सम गिवन है तो Sn-1, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड लेवल पे ये काम भी आता है बहुत बार। तो अगर आपको जैसे कि nth टर्म ऑफ कोई एपी है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, वो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, ठीक है। मतलब कि an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1 इसके भी इक्वल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। फिलहाल आपका होमवर्क ये है कि आपको 5.2 जो है वो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो टॉपिक है इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ओके। कोई भी डाउट आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू।